राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में रहने वाली 74 वर्षीय अंजना कोहली नाम के वृद्धा ने अपने पड़ोसियों पर अपनी जबरन प्रॉपर्टी हथियाने का लगाया आरोप। अंजना कोहली के अनुसार थाना बुद्ध विहार के एसएचओ के साथ पड़ोसी द्वारा मिलीभगत करके किया जा रहा है। उन्हें पर परेशान अंजना कोहली ने बुद्ध विहार थाना अध्यक्ष खीमद्रपाल सिंह पर पड़ोसी के साथ मिलकर उन्हें परेशान करने का लगाया गंभीर आरोप। पुलिस के रवैया से परेशान होकर अंजना कोहली द्वारा की जा चुकी है आत्महत्या की कोशिश। अपने सुसाइड नोट में अंजना कोहली ने बुद्ध विहार थाना अध्यक्ष खीमद्रपाल सिंह के अलावा डीसीपी प्रणब तायल व अपने पड़ोसियों को ठहराया जिम्मेदार। ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाएं भी अंजना कोहली की मदद के लिए आ रही है। प्रसिद्ध समाज सेविका सुनीता शर्मा ने अंजना कोहली प्रकरण में अपने साक्षात्कार में बुद्ध विहार थाना पुलिस की कार्यशैली पर लगाए कई सवालिया निशान। आपका क्या नाम है? अंजना कोहली। सुनने में आ रहा है जो आपका जो केस था एसएचओ ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया, उसके बाद ये अब जस्ट रिसेंटली जनवरी से, उसके बाद इन्होंने रोज मेरे साथ नाटक करे। मैं आपको सारी एफआईआर की कॉपी देती हूँ। 8-10 एफआईआर दर्ज हुई हैं, चोरियां होती रही, मेरे घर से सामान जाते रहे, सब कुछ होता रहा, मैं भी कंप्लेंटें कर। उसके बाद दूसरे दिनेश अरोड़ा आ गए, उनसे इन्होंने सेटिंग करके मेरे पे हमला करवाया। 2212 एफआईआर बनी है। 12 यहाँ सड़क पे मेरे घर आती है एक लेडी, रात को मेरे पे हमला होता है, मैं बेहोश होकर पड़ी रहती हूँ। एसएचओ भी भाग जाता है अपनी पुलिस खड़ी करके। दिनेश किसने किया आप पे? नर्मदा एलियस निशु दलाल। किस वजह से हमला किया? वही प्रॉपर्टी के। उन्होंने आपको प्रसाद भेजा? हाँ, उसी औरत ने आके रात को हमला करा। ये बाकी अपनी अपनी गलियों में ड्रामे देखती रही, यहाँ काटा, मैं बेहोश हो गई। जब उन्होंने आप पे हमला किया, उन कितने लोग थे वो? उसकी 2 बहुएं थी, एक बेटा था और वो खुद थी। तो उन्होंने आपके साथ मारपिटाई की? हाँ, फिर आपने कंप्लेंट थाने में की? पहले मैं बेहोश हो गई ना, एसएचओ का भी मेरे को ये नहीं पता था ये मौके पे मौजूद था। स्टाफ लेडी पुलिस देखी तो किसी ने मेरे को कुछ नहीं पूछा। कमिश्नर साहब की कोठी में पहुंची, लोधी रोड। उनकी कोठी पहुंचती हूँ रात को 12 बजे ऑटो करके। तो उसके बीच में इन लोगों के भी फोन मेरे को आते रहते हैं, आंटी आप कहाँ हो थाने वालों के। मैं कहती हूँ जिसको मेरे को मिलना वहाँ आके मिलो। मैं उस कोठी में जाती हूँ तो स्टाफ जो बाहर होता है कमिश्नर के, उन्होंने अंदर मैसेज भेजा। तो उन्होंने क्या करा, आरटीओ से पुलिस बुला ली कॉल करके, तिलक मार्ग की। और तिलक मार्ग की पुलिस वहां आ जाती है। आने के बाद वो कहती है मैडम आप हमारे साथ तिलक मार्ग थाने चलो। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, मैं कमिश्नर को मिलने आई हूँ, आपको नहीं। तो वो ये कहती है एक काम करो, हमको कमिश्नर ने ही बुलाया है आपका मैटर सुनने के लिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ तिलक मार्ग थाने जाती हूँ। तिलक मार्ग थाने में वो कहते हैं आंटी ठंडा पी लो, ये पी लो, जैसे रिस्पेक्ट करते हैं। और इसको बुला लेते हैं दिनेश अरोड़ा एसएचओ को। दिनेश अरोड़ा एसएचओ जब वहां पे आता है, तब उस टाइम विजय विहार की था, तो कहता है और राधे माँ क्यों मेरे को नौकरी खाने पे फिर रही है, तू यहाँ क्यों आ गई, तुझे वहां मेरे से बात। तब तक मुझे ये नहीं मालूम था ये मौके पे मौजूद था, क्योंकि मैं तो बेहोश थी। तो वहां से लेके मेरे को यहाँ आता है, मेडिकल कराता है। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है नर्मदा पे, उसकी डॉक्टर इल्ला पे, सब पे, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद 2 महीने मैं बाहर अपने ही घर के बाहर टेंट लगा के धरना देती हूँ, भूख हड़ताल करती हूँ। 2 महीने बाद वो लोग अरेस्ट होते हैं। रात को 7 बजे मतलब घर से भाग जाते हैं, रात को 2-2:30 बजे घुसते होते हैं। वो पुलिस बता देती होती है अभी हम इस टाइम आएंगे, वो मिलते ही नहीं होते। 2 महीने बाद वो अरेस्ट होते हैं, फिर बेल होती है उनकी, लगती है। डॉक्टर इल्ला बहुओं की इनकी तो बेल हो जाती है, लेकिन मैं बीमार की वजह से अपोज करने नहीं जा पाती। लेकिन नर्मदा की हाई कोर्ट में मैं बेल को अपोज करती हूँ जाके कि ऐसे ऐसे, तो जज साहब बेल नहीं लेते। फिर ये नीचे दोबारा बेल लगाती है, नीचे भी इसकी बेल रिजेक्ट होके इसको 2 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। 2 दिन जेल काट के आती है। इसका समधी एसीपी है जिसने उसकी बेल दी हुई है, रिटायर एसा लगाने पे, वरना जेल भेज दी जाती है ये। उसके बाद फिर इनका नाटक शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई। फिर ये मेरे घर पे गुंडे भेजते हैं। 4 लड़के आते हैं शाम के टाइम, मैं कोर्ट से आ रही होती हूँ, यहाँ गेट पे मेरे को आवाज देते हैं आंटी आप बाहर आइए। मैं बाहर आती हूँ, आंटी हमको आपसे काम है। मैंने कहा ऐसा है, जो भी काम है 2 मिनट में बात करो, मुझे बता दो कोर्ट का, नहीं तो कल सुबह आना, मैं अभी कोर्ट से थक के आई हूँ। कहते हैं नहीं आंटी हम अंदर बात करेंगे। मैं कहा नहीं अंदर नहीं, आप मेरे से यहाँ बात करो। इतने में क्या करता है, एक उसमें से लड़का मेरी बाजू मोड़ता है, एक मेरे मुंह पे हाथ रखता है और मुझे धकेलता हुआ यहाँ बेड पे फेंक देता है और कहता है कि बोल उनके मुकदमे वापस लेगी कि नहीं। तो मैं नीचे से ना लात मारती हूँ, उसके गलत पार्ट पे लात लगती है तो वो चिल्लाता है कुत्ता मेरा गेट पे बंधा हुआ है।
वो उसकी पूरी टांग खा जाता है। जब टांग खाता है तो सारे बाहर को भागते हैं, बाहर को भागते भागते मेरे यहाँ पे मुक्का मार देते हैं। मुक्का मारने से मैं गिर जाती हूँ। होश आने पे मैं पुलिस को फोन करती हूँ 15 जनवरी को। ये बुधवार थाना बन चुका था। कॉल करने पे कोई नहीं मेरे पास आता है, कोई नहीं आता। रात को फिर मैं कॉल करती हूँ कि देखो मेरे को ये सुसाइड करने को मजबूर कर रहे हैं, मेरे पे हमले करा रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि SHO आता है खाना पूर्ति के लिए। SHO क्या, वो एडिशनल स्टाफ वगैरह आता है, लेकिन मेरी कोई FIR दर्ज नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, भाग जाते हैं। दूसरे दिन 16 तारीख को मैं कमिश्नर के दफ्तर जाती हूँ। कमिश्नर के दफ्तर जाके मैं वहां जाती हूँ तो वहां पे मेरे को SO साहब कहते हैं, बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम है। वो जो कमिश्नर साहब है वो 26 जनवरी के प्रोग्राम के चक्कर में गए हुए हैं। मैंने कहा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं उन्हीं को ही बताऊंगी जो कुछ बताऊंगी। तो फिर आते हैं वहाँ SO साहब के बाद आते हैं ज्वाइंट CP और सारे। मैंने कहा एक बार बताओ, मैं 4-5 साल से धक्के खा रही हूँ आपके पास, चोरियों की कंप्लेंट है, सब चीजें मैं दे चुकी हूँ, आपने आज तक किया क्या है मेरा? तो इसलिए मैं बात नहीं आपसे करूंगी। अगर मैं नहीं आऊंगी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर वापस आ जाऊंगी तो मैं अपना मैटर सॉर्ट आउट। इतने में 2 औरतें मेरी टांग पकड़ती हैं, 2 औरतें मेरी बाजू पकड़ती हैं, मरे हुए कुत्ते की तरह मुझे लटकाती हुई। सारी वहां से फुटेज में आई थी, लटकाती हुई नीचे लाके अपनी जीभ में बुधवार की डाल देती हैं। मेरा पर्स भी अपने कब्जे में कर लेती हैं, मोबाइल भी अपने कब्जे में कर लेती हैं, और वहां से चलाते हुए मुझे बुधवार थाने लेके आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ कहती हैं बाहर निकलो। मैं कहा मैं तो नहीं निकलूंगी, जहाँ से मुझे लाए हो वहां छोड़ के आओ। कहते हैं वो तो निकलना ही पड़ेगा। मैं कहा मैं तो नहीं निकलती, कुछ भी कर लो। तो मैं वहीं से फिर इनसे फोन लेके, स्टेटमेंट मेरी रिकॉर्ड नहीं होती, मैं घर आती हूँ, मैं 100 नंबर पे कॉल करती हूँ कि मैं आत्महत्या कर ली हूँ, कि ऐसे मेरा किडनैप कर लिया, ये तो मेरे को मार के डाल देंगे, सब कुछ मेरा छीन लेते हैं। उसके बावजूद 10-12 जीप आ जाती हैं, पुलिस ACP आती है, एम्बुलेंस आ जाती है, फिर SHO यहाँ बैठ के मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, अशोक कुमार ASI था। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के क्या करते हैं, रात को तो ये ले जाते हैं, सुबह उसको विजिलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर उसके बाद मैं LG हाउस जाती हूँ, तो LG हाउस से मुझे DCP साहब बुला लेते हैं कि आओ हम FIR दर्ज करते हैं, आप वहां मत जाओ। और यहाँ आने के बाद कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इवन देन उन जो पुलिस वाली लेडीज मुझे ऐसे फेंक के ले आई थी, जो जेंट्स थे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, कुछ नहीं। विकास ACP थे तब। आज जो आपने इतनी मीडिया बुलाई है, मीडिया के जरिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अब और करें, 13 जनवरी को इन्होंने मुझे फर्स्ट फ्लोर पे डुप्लीकेट चाबी से मेरे घर की मकान का कमरा खोल रखा था, मेरी CC फुटेज उतार ली, मेरे बेड पे बैठे हुए थे, मेरे घर के पूरे कपड़े अलमारियों में से बेड्स में निकाल के गठरियां बांध रखी थी, सब कुछ। उस बात पे इनकी मेरी कहा सुनी हुई कि पहले तो ये बताओ तुम्हारे चाबी कहाँ से आई, ये तुमने क्या करा। इसी बात पे ये जो मारते हुए मुझे फर्स्ट फ्लोर से आधी सीढ़ी लाए और उसके बाद उठा के फर्स्ट फ्लोर से मेरे लाइट के मीटरों के पास मुझे ऐसे फेंका जैसे पानी की बाल्टी फेंकी जाती है। जो आपके घर में घुसे थे वो कौन लोग? ये मेरे पड़ोसी है। क्या नाम है उनका? एक का तो शांतिमा KP और उसका हस्बैंड है सुरिंदर। आपके साथ इतनी ज्यादती होती चली गई, पुलिस वालों ने एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया? वो लेती नहीं, वो मिली हुई है इनके साथ, इसलिए नहीं लेता। ऐसा तो मुझे कहता तू नौटंकी करती। लाने का आपका मेन मकसद क्या है? मकसद ये है ना कि मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। आत्महत्या आप कर रहे हो, सुसाइड नोट आपने लिखा हुआ है। हाँ जी। सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैंने यही लिखा है जी, इन 4 लोगों से मैं मजबूर हो गई इन हूँ। 4 लोगों से? एक तो शांतिमा KP है, और एक जो है वो मीना थी, जो अब ACP नई आरती शर्मा आई है, उन्होंने उससे फ्लैट खाली करवा लिया है, वो यहाँ ऊपर ही रह रही है पास में, कहीं दूर नहीं गई है। और एक अशोक कटोच है जो पीछे गली में रहता है, और उसकी वाइफ है मीनू कटोच। और नर्मदा जो है वो घर से सब कुछ चलाती है। आप ये बताइए पुलिस वालों से ने आपके साथ क्या किया? उसी दिन 13 तारीख को वहां से मेरे को जबरदस्ती जब ये उठा के ले आते हैं, हम FIR दर्ज करते हैं। SHO KP सिंह जो था उसने कोई FIR दर्ज नहीं की है। किन लोगों ने करी है? पुलिस वाले ने मारपीट करी? ऐसा जी, पहले तो इन पड़ोसियों ने करी थी 13 तारीख को। 3 तारीख को क्या होता है मैं बता रही हूँ, मैं नीचे बाहर दरवाजा खटकता है, मैं बाहर निकलती हूँ, मिश्रा मेरे को कहती है आंटी छत की चाबी दे दो। मैंने कहा क्या करनी है छत की चाबी, सिर्फ मेरे पास ही होती है। कहती मैंने टैंकी चेक करवानी है। मैं कहा अगर तुमको टैंकी चेक करवानी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मुझे पहले ऊपर से नीचे फेंक चुके हो, मुझे रिस्क है। आप यहाँ से बीट ऑफिसर को बुला लो,
कौन से फ्लोर से आपको नीचे फेंका गया था? फर्स्ट फ्लोर से। फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, ये कह रही हूँ ना कि मैं एसएचओ के पास पहुंचती हूँ, जब ये मुझे फेंक देते हैं तब भी एसएचओ के पास कोई सुनता नहीं है, कुछ नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे जब मेरे को ये आती है, मैंने इसको कहा चाबी नहीं दूंगी तो ये मुझे डंडों से मारना शुरू कर देती है। सब्जी की, इसके देवर सब्जी का काम करता है, ठेली पे से चक्कू उठा लेती है, यहाँ मेरे पेट में ये चक्कू मारने लगती है तो मैं हाथ से यूं खींच लेती हूँ, खींचने से ये मेरा हाथ कट जाता है। फिर ये मुझे धक्के मार के डंडे से सड़क पे फेंक देती है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। बेहोश होने पे ये मेरे घर की ये रही, हमारे यहाँ की जो घरों में करती हैं, तो ये वहां से गुजर रही होती है, ये मेरी हालत देखती है, पड़ोसी भी भाग जाते हैं डर के मारे पानी मेरे को देने से कि कुछ हो गया हमारा नाम ना आ जाए। तो ये पानी की बोतल खरीद के लाती है और मेरे पे पानी भी डालती है, मुझे पानी भी पिलाती है। मेरी ये स्वीपर है घर की, देखो जो एक फरिश्ता बन के उस टाइम मेरे पास आई। आने के बाद जब मेरे को होश आता है तो मैं थाने पहुंचती हूँ खुद, 100 नंबर कॉल करने के बाद। एसएचओ कहता है केपी सिंह आज तो बहुत चोटें लगी हैं, बैठो हम आपका मेडिकल कराते हैं। मैं बैठ जाती हूँ, मुझसे पहले ये थाने पहुंच जाती है वही किराएदारनी, और उसका मेडिकल भी हो जाता है, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है और मेरे को गाड़ी के इंतजार में बिठा देते हैं, एम्बुलेंस आएगी आप जाओगे। फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ, एक ऑटो करती हूँ, ऑटो करके मैं एलजी हाउस पहुंचती हूँ, उसी पोजीशन में रास्ते में। वहां पहुंचने के बाद वहां पे मेरे को स्टाफ वहां का मिलता है, सैटरडे होता है, और प्लस अजय शर्मा वहां के एसएचओ वो मौजूद होते हैं। वो मेरी हालत देख के कहते हैं आंटी चलो पहले आपका मेडिकल कराते हैं। मैं यहाँ फोन करके यहाँ की पुलिस को बुला लेते हैं। अब जो आपने सुसाइड नोट लिखा है, आपके अनुसार आप सुसाइड करने की अब दोबारा से कोशिश करेंगी या आपने की? बिल्कुल, मैंने तो कल भी परसों भी गई हूँ आरती शर्मा को कह के। जो आपने सुसाइड नोट लिखा है, मैंने यही तो कहा है ना कि मेरे पड़ोसियों दोबारा परेशान होगी, पुलिस मेरी कार्रवाई, पुलिस ने मुझे मारा। सुनिए उसी 4 तारीख को कैसे मारा एसएचओ ने। ये रात को मेरे पास 2 बजे पहुंचता है एलजी हाउस, वही बुलाते हैं अजय सिविल लाइन। एक बुजुर्ग औरत पे हाथ उठाना क्या राइट था उनको? वहां से मेरे को कहता है, पहले तो स्टाफ को भेजता रहता है, जब मैं किसी के काबू में नहीं आती 2 बज जाते हैं तो ये खुद आता है, खुद आके मेरे का बाजू से खींचता है, कहता मैं तेरा इलाज करता हूँ, और मुझे एक गाड़ी में धकेलता है। तो मैं गाड़ी में चढ़ नहीं पाती क्योंकि मेरे हाथ पे इतना प्लास्टर चढ़ा हुआ है, सिर पे भी पट्टियां बंधी हुई हैं, घुटनों में है, तो मैं स्ट्रेट नहीं चढ़ पाती हूँ। 2 लेडी पुलिस इसके साथ थी, एक पूनम थी, एक शरावत कास्ट है, नाम कुछ और है, वो इसके साथ थी। वो नहीं मेरे को टच करती, कायदे से उनको मेरे को चढ़ाना चाहिए, लेकिन वो मैं तिरछी गिर जाती हूँ सीट पे, तो ये मेरी टांगों में हाथ डाल के मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करता हुआ मेरे को धकेल के ऊपर फेंकता है, मेरे कुल्लों पे मुक्के मारता है, मेरी पीठ पे मुक्के मारता है। एसएचओ केपी सिंह, एसएचओ केपी सिंह खुद अच्छा मारता है और गंदी गंदी गालियां देता है। फोन छीन के मेरा अपने कार के बोनट पे मारता है, ये फोन मेरे कार के बोनट पे मारता है, क्योंकि उसने इसको बता दिया था कि उसमें तेरी रिकॉर्डिंग है, जो तू कह रहा है ना, जा जा एलजी हाउस जा, मैं देख लूंगा क्या एलजी हाउस। तो उस वजह से ये मेरा फोन छीनता है। अच्छा, और उसके बाद ये मुझे वहां जाने का, जब मैं अंदर घुस जाती हूँ, उठ के बैठ जाती हूँ, तो मेरे मुंह पे खींच के 2-3 चपेटे मारता है केपी से। हाँ, और 2 लेडी पुलिस, एक लेफ्ट बैठ जाती है, एक राइट बैठ जाती है, ना तो इसका हाथ रोकती है ना कुछ, बल्कि पूनम जो है मेरे मुंह पे हाथ रख देती है कि मैं चिल्ला ना पाऊं और साइड का दरवाजा खोल के भाग ना जाऊं। उसके बाद ये मेरे को कहता है कि तू मर क्यों नहीं जाती। मैंने कहा तू कौन होता है मेरे को कहने वाला, मर क्यों नहीं जाती? कहता है ओए इसको, कहता है इन लोगों को जदाद दे क्यों नहीं देती पड़ोसियों को। तो मैंने कहा क्यों, तेरा बाप बना के दे के गया था मेरे को जदाद? बता, इतनी चोटों के बाद भी। मैं कहा तेरा बाप बना के दे गया था, क्यों दूं मैं इनको जदाद, क्यों दूं मैं तेरे को जदाद, तू कौन होता है? कहता है कि ये ना तू धंधे कराती है। मैंने कहा मेरे को माँ कहता है, तेरी माँ भी यही करती थी, घाक तू लाता था, वो भी माँ है मैं भी माँ हूँ। एसएचओ के शब्द थे ये कि हाँ, आप धंधा कराती हो। हाँ, और मैंने ये कहा कि तेरी माँ भी यही करती थी, तू मुझे माँ कहता है तो तेरी माँ भी यही करती होगी, और घाक तू लाता था। ये अल्फाज जो है मेरे पीछे हुई थी, लेके गए थे इंडिया न्यूज वाले मेरे चैनल, उसमें मैंने बोले हुए हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद मेरे को क्या कहता है, इसको ले चलो नोएडा नहर में फेंक आते हैं, अपने ड्राइवर को कहता है चलो नोएडा तक। मैं केपी सिंह एसएचओ, हाँ, मैंने फिर ये कहा एसएचओ को कि ओ बेवकूफ तू वहां क्यों जा रहा है, वजीराबाद पुल से चल रहा है, यहाँ से वजीराबाद पुल में नीचे फेंक देना, अगर मैं बच गई तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, और मैं मर गई तो मेरा परिवार जान। फिर उसके बाद सारे रास्ते मुझे गाली देता, माँ बहन की आता है,
और बुधवार थाने ले आता है। बुधवार थाने लाके खींच के ये मुझे बाहर निकालता है और अपने स्टाफ को कहता है एक डंडा देता है पूनम को, कहता है इसको लेडी रूम में ले जाओ और इसके पैर के तलवे तोड़ दो, ये चलने के काबिल ना रहे। उसके बाद 1-1.5 घंटा मैं बुरी हालत में बैठी रहती हूँ, ना पानी ना कुछ। वो बुलाता है ऐसा ही है या ये ऐसा ही है, उसको कहता है इसको ले जाओ मेडिकल के लिए। ये मेरे को अंबेडकर हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए भेजता है। ये किस टाइम की बात है? सुबह 4 बजे, 2 बजे की गई हुई, सुबह 4 बजे वहाँ मेरा मेडिकल हो जाता है। मेडिकल कराने के बाद ये अपनी मर्जी के मुताबिक मेडिकल कराते हैं, मतलब ना मेरा ये कुल्ले का कराते हैं ना मेरे चेहरे का कराते हैं, बाकी बॉडी का सारा करा लेते हैं। ये एक्सरे वैक्सरे सब कुछ होता है। उसके बाद ये 4 बजे वहाँ से मुझे गाड़ी में बैठा के, ना मेरे को डिस्क्रिप्शन दी जाती है मेडिसिन की, कुछ मेरे हाथ में नहीं देते कि मैं मेडिकल कुछ प्रूफ करा के आई हूँ, सब कुछ इनके कब्जे में है। और मेरे को यहाँ आके उतार के कहते हैं उतर जाओ अपने घर पे। अच्छा, मैंने कहा पहले मेरा फोन लाओ, मैं नहीं उतरती। घर पे आने के बाद सुबह 8 बजे के करीब मैं डीसीपी साहब के पास पहुंचती हूँ, जाके मैं अपनी सारे हालात बताती हूँ उनको। डीसीपी कौन से डीसीपी? टाइल साहब के पास, प्रणव टाइल के पास। अच्छा, मेरे से स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड, क्योंकि संडे तो निकल ही जाता है सारा, स्टेटमेंट नहीं मेरे से लिखी जाती। उसकी एसओ जो बाहर बैठी हैं 2 लेडीज, एसओ कहते हैं जो भी उनको कहते हैं, उनके हाथ की मेरे पास मेरी स्टेटमेंट है, वो सारी मेरी स्टेटमेंट लिखते हैं। और एडिशनल वो साहब ये कहते हैं कि मैं एडिशनल डीसीपी को आपका केस दे रहा हूँ, जितेंद्र मीणा को। अब उधर का कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, इधर वाला करेगा। मैं उनके पास जाती हूँ, सब स्टेटमेंट दे देती हूँ। स्टेटमेंट के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ पे विजिलेंस को दे देते हैं, पुखराज को। पुखराज यहाँ आता है, मेरे को दूसरे दिन हॉस्पिटल जाना है स्टिचिंग लगवाने के लिए। सुबह सुबह ये आ जाते हैं, तो मेरे को वो किस लिए लगवाने जाना होता है आपको? वो मेरे को डॉक्टर ने ये कहा था अगर आप यहाँ स्टिचिंग नहीं क्या करवाओगे। लगा था आपके हाथ में? चक्कू मारा था ना, किसने मारा था? मीना मिश्रा ने ऊपर। वो चक्कू ना पेट में मार रही थी, पेट में मारने मैंने जो पकड़ लिया तो उसने खींचा जब, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक ये हाथ कटा हुआ है, गहरा है। अच्छा, तो फिर मैंने जब उसको ये कहा आके कि भाई मेरे को ये कटवाने जाना है, करना है, स्टिचिंग लगानी है, वो कहता है आपने किसी से इलाज तो नहीं कराया ना, हमने स्टेटस रिपोर्ट वहां से लेनी है हॉस्पिटल से। मैंने कहा नहीं। पुखराज भी कहता है जो तुमने ये बयान दिए वही है। मैंने कहा हाँ। ये सब चले जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि मेरे को थाने में लेके जाते हैं, वो मेरे को नीचे लिटा के रखते हैं, सारा दिन ये मेरे को अपने कब्जे में रखते हैं। और उसके बाद जब मैं एनजीओ वाली को कि मेरे को इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा, हिलने नहीं दे रहे, निकलने, 100 नंबर को का 4 बार पुलिस 100 नंबर की मुझे वहां से निकाल के जाती है, ये बार बार मुझे अंदर कर लेते हैं। फिर यहाँ बाहर स्टाफ बिठा देते हैं, स्टाफ भी धोखे से मेरा दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मैं आके लॉक लगा लेती हूँ, कभी चाय के बहाने, कभी पानी के बहाने, मैं नहीं खोलती, इनके आने के बाद खोलती हूँ मैं। फिर वो अंदर आके बैठ जाती हैं। फिर ये मेरे को बाहर छोड़ के जाती हैं कि भाभी हम भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तुम्हारे प्लास्टर खुलवाने के लिए, तो आप रिक्शा पे चलो। ये मेरे साथ 3 लेडीज घुस के बैठ जाती हैं, लेडीज स्टाफ, एक पूनम, 2 और हैं। वो फिर मुझे हॉस्पिटल के बदले थाने में ले जाते हैं। कोई मेरा प्लास्टर नहीं कटवाया जाता, कुछ नहीं किया जाता। मतलब ये नाटक जो मेरे साथ एसएचओ खेल रहा, वो खेल रहा कि तू जहां मर्जी भाग ले, जो मर्जी कर ले। आपने अपने सुसाइड नोट में एक चीज लिखी है कि अगर जब मेरी डेथ हो जाती है तो एसएचओ केपी सिंह और डीसीपी, हाँ, उसमें क्लियर जो ये है उसकी फेवर कर रहे हैं एसएचओ की, कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, किया है। तो मुझे कहीं जस्टिस मिलेगा ही नहीं। जिस तरीके ये अब उसको बचा रहे हैं, उससे पागलपने से होकर रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ। तो सुबह उठ के मैं, एक और हमारी यहाँ वेलफेयर है ईडब्ल्यूएस, मैं उसके प्रेसिडेंट को फ़ोन करती हूँ कि भाई, और सुनीता को फ़ोन करती हूँ कि मैं एक लेटर छोड़ के जा रही हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, इन लोगों से तंग। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो डीसीपी जो है वो एसएचओ को बचा रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब वो किस लिंक में कर रहा है, इस प्रॉपर्टी के लिंक में कर रहा है या वैसे बचाने में कर रहा है? डायरेक्ट तो डीसीपी ने मेरे से कभी प्रॉपर्टी मांगी ही नहीं है, सपोर्ट तो इसी की कर रहा है ना, तो उसको कार्रवाई करने के बदले इसको बचाना नहीं चाहिए। तो मेरे को लगता है ये सारे जाल में मैं फंसी पड़ी हूँ। 4 मेरे पड़ोसी हैं जो मेरे को जान से मारना चाहते हैं, तो मैं नहीं बच पाती अब, और मेरे में हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या ही करूंगी। फिर यहाँ की एसीपी आरती शर्मा पहुंचती है, वो कहती है चलो हम गए। मैं कहा तुम कुछ कार्रवाई करते ही नहीं हो, सिर्फ मुझे बेवकूफ बना के यहाँ से ले जाते हो, या तो अपने कब्जे में कर लेते हो मेरे को, या फिर अगले दिन का मेरे को तुम टाइम दे देते हो।
कार्रवाई तो होती ही नहीं है। और उधर पे मेरे से डंडे चलवाते हो पड़ोसियों के, मेरे पे प्रेशर बनवाते हो। मैं ऊपर जाती हूँ, डरती हुई जाती हूँ, मुझे नीचे ना कोई धक्का दे दे। बुजुर्ग हूँ, अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ। बाहर खड़ी होती हूँ, तब कौन मेरे इतने में पीछे उस दिन 2 बदमाश आए, कहते ओए आंटी, तूने केपीसी से पंगा ले रखा ना, अच्छा नहीं कर रखा है सच्चों से, तुझे नहीं पता ये पहाड़गंज का बदमाश है, गोली मरवा देगा। मैं कहा रामजादे, बकवास कर रहा है, तुझसे गोली ना मारी गई? कह रहा है, कहता है सुन ले, तेरे पड़ोस में 2 आदमी रहते हैं पहाड़गंज के, ये फ्लोर पे जाके पता कर लियो केपी सिंह क्या है। मैंने कहा अच्छा तू रुक, मैं अभी ते बताती हूँ। मैं अंदर फोन लेने के लिए आ गई, इतने में ये भाग जाते हैं। फिर जब मैं कंफर्म करती हूँ उन लोगों का दोनों यहाँ प्रेजेंट है, वो लोग भी जिनका वो रेफरेंस दे के गए, इट मीन्स के इसके आदमी थे। आप क्या चाहते हो आंटी? देखो जी ऐसा है, या तो केपी सिंह सस्पेंड भी होना चाहिए, FIR इसके खिलाफ दर्ज हो। जब एक आम आदमी किसी को छेड़ता है, चाहे वो कसूरवार नहीं भी होता, झूठी भी होती है, 1 मिनट में उठा के ये पुलिस जेल में भेज देती है। तो इसको 3 फित्ते लगे हुए हैं, ये 3 फित्ते इसको बदमाश दादागिरी के लगे हुए हैं कि ये किसी भी औरत को छेड़ सकता है, बुजुर्ग को, कुछ भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। आंटी आपकी अभी फिलहाल मेरी ये इस अक्टूबर में 74 साल की होनी है। 74 साल आप हो चुके हो, बावजूद इसके एक बुजुर्ग महिला के साथ SHO गलत हरकतें कर रहा है, उसको पीट रहा है, और आपकी कहीं सुनी नहीं जा रही। कहीं नहीं जी, मैं हर जगह के, आपको LG हाउस को नहीं पता था, अंदर वो भी दे आई हूँ अब इन्फॉर्मेशन, ये 15 अगस्त से पहले। आंटी पूरा देश आपको देख रहा है अभी टीवी स्क्रीन पर, आप पूरे देश को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो ये लड़ाई सिर्फ मेरी मत समझो, ये हर उस औरत की लड़ाई है, हर औरत की ये कहानी है जो बुजुर्ग है। एक सोशल लेडी हूँ, इतनी गंदी हरकत SHO मेरे साथ कर सकता है, जो आम मेरी बहनें अपने घरों में बैठी हैं, इलिटरेट है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और बाहर निकलती नहीं है शर्म के मारे, या उनका परिवार उनको नहीं निकलने देता, उनके साथ ये क्या हरकत करेंगे? मैं तो फिर भी अपनी जबान को चीख चीख के हर एक को बता रही हूँ, कह के आप जैसों से भी गुहार लगा रही हूँ, उन औरतों का क्या होगा? ये अब लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। और रही प्रॉपर्टी की, मैं मालकिन हूँ, मैं चाहे उसे किसी को डोनेट करूँ, किसी संस्था को दूं, किसी मंदिर गुरुद्वारे को दूं, किसी गरीब को दूं, जहां मेरी इच्छा हो मैं वहां दान करूं। ये मुझे कौन होते हैं कंपेल करने वाले के हमको? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस सुनीता शर्मा है। किस NGO से हैं आप? मैं वेलफेयर फॉर पब्लिक राइट्स की प्रेसिडेंट हूँ। मैडम आपको कब पता चला कि ये आंटी इस तरीके से परेशान है, प्रॉपर्टी के लिए इनके पड़ोसी इनको जान से मारने की मुझे 2-2.5 साल पहले ये धरने पे बैठी थी, तो किसी ने 1.5-2 महीना बैठी है, किसी ने, ना यहाँ लोकल नेता, ना कोई पड़ोसी, ना पुलिस, किसी प्रशासन ने इनकी सुनवाई नहीं की। मेरे पास खबर आई, मैं उस टाइम बीमार भी थी, फिर भी मैं आई हूँ, मेरे साथ मेरी संस्था की लेडीज़ आई हैं, हमने फिर मीडिया बुलाया, हमने फिर इनको धरने से उठाया कि ये तो मर जाएंगी, वो चाहते यही हैं। फिर हमने इनकी व्यथा सुनी, फिर भी हमने थोड़ा शांति इनको समझाया, करवाई, उठाया इनको। लेकिन अब जिस दिन इनके ऊपर ये अप्रैल में जो ये हुआ, तो मैं फिर मैं 4 अप्रैल को आई थी यहाँ पे, 2 लेडीज़ पुलिस थी, एक जेंट्स थे पुलिस से, तो इनको अंदर कैद कर रखा हुआ था, बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने आके दरवाज़ा खुलवाया, पहले वो खोल नहीं रहे थे, फिर मैंने अपना कार्ड दिखाया, विजिटिंग कार्ड, मैंने कहा मैं NGO से हूँ, या तो आप खोल दो, नहीं तो मैं फिर फोर्सली खुलवा लूँगी। तो उन्होंने देख के कार्ड बोले खोल दिया। मैं अंदर आई हूँ, मैंने फिर इनसे बात की, चोटें देखी, इनको बड़ा हाथ सूजा पड़ा है, मुंह पे ना कपड़े पहने ढंग से, कपड़ा यहाँ से फटा हुआ भी था, उसकी फ़ोटो इनके पास है, मैं दिखाऊंगी। केपी सिंह ने उस दिन इनके साथ ऐसे कॉलर खींचा होगा, इनको नहीं पता, लेकिन मैंने देखी है फ़ोटो, यहाँ से इतना कॉलर भी इनका फटा हुआ है, तो गला। आपने SHO से बात करने की कोशिश मैंने नहीं, वो बदतमीज आदमी है जो लेडीज पे हाथ उठा रहे हैं, सीनियर सिटीजन, मैं तो यंग हूँ, वो मेरे साथ क्या करते? मैं बता रही हूँ, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये कहने लगी कि मैं कोर्ट में डालने जा रही हूँ सुनीता, वहां पे मैं आपकी, इन्होंने मेरी NGO को एप्लीकेशन दी, मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी। मैं आई हूँ, आरती शर्मा ACP आ गई थी, मैं उनसे मिली आके, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, ACP मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि हम जस्टिस कराएंगे और हम पूरी कोशिश सुनीता जी करेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे हम कि इनके साथ ना हो। और आज के बाद आप बेफिक्र हो जाए, इनके साथ कोई हादसा, जब तक मैं हूँ, ये बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, आपसे पहले मैं पहुंचूंगी। आरती शर्मा बोली, हम, मैं आ गई हूँ,
उसके बाद उन्होंने ध्यान भी रखा। आरती शर्मा जी मुझे बताती भी रहती थी, फ़ोन भी करती रहती थी, मैं भी करती थी उनको। तो हम जो डीसी उन्होंने मुझे जो बताया आरती शर्मा जी ने कि डीसीपी साहब के नोटिस में मैं बात डाल रही हूँ, जबकि मेरे आने से पहले उनके दिमाग में गलत चीज़ डाल रखी है इसने, केपी सिंह जी ने और स्टाफ ने। तो मैं जितना निकाल पाऊंगी मैं उतना ही निकाल पाऊंगी, लेकिन मैं आई हूँ, मैं इनको प्रॉब्लम अब आगे नहीं होने दूंगी, और हुई भी नहीं है, उसके बाद हुई भी नहीं है। वो हर बारी वो बीइंग ए लेडी भी, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में है। और डीसीपी साहब से मैं अभी मिली नहीं हूँ और एसीपी मैडम से मिली हूँ, लेकिन मुझे उनसे अच्छा लगा बात करके कि वो लेडीज का दर्द समझ रही है। अब आप ये एनजीओ इनको क्या सपोर्ट करना चाहते हैं? नहीं, हम एक ही चीज चाहते हैं, या तो डीसीपी साहब या कमिश्नर साहब एसएचओ को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ एफआईआर करें और उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि लेडीज पे हाथ उठाने का उनका राइट क्या है, मुझे इसका जवाब दें। वो मातृशक्ति कहाँ सुरक्षित है, और कानून तोड़ने वाला ही कानून का रखवाला कानून तोड़ रहा है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है। और हमें मूव करना पड़ा, हम धरने प्रदर्शन भी करेंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे, हमें पीएम तक भी जाना पड़ा, सीएम तक, जहां में से बनेगी। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम मूव करेंगे और हम